जैसे ही पांडवों ने खांडव प्रस्थ में कदम रखा, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। धरती फटी हुई और सूखी थी, जैसे लंबे समय तक धूप में रखा कोई पुराना मिट्टी का घड़ा। हवा में खुशबू नहीं, केवल धूल उड़ रही थी। जहां भी नजर जाती, कांटों की झाड़ियां थीं, अंतहीन, जिद्दी और चुभने वाली। ऊंचे ऊंचे टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, बिना पत्तों के, मानो उनके सूखे हाथ अंधेरे में फैल गए हों। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, भाइयों, महानता इस बात में नहीं कि हमें क्या मिलता है, महानता इस बात में है कि हम क्या बनाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धरती उतनी ही बंजर होती है जितना उसे देखने वाले का मन बंजर हो। जहां कुछ लोग वीरान देखते हैं, वहीं कुछ लोग संभावनाएं देखते हैं। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। पांडव काम में जुट गए। पास के गांवों से कारीगर आने लगे। बढ़ई, कुम्हार, राजमिस्त्री, माली, सभी पांडवों की हिम्मत से प्रेरित होकर औजारों की आवाज हवा में गूंजने लगी। हथौड़ों की ठक ठक ढोल जैसी लग रही थी। लकड़ी की गाड़ियों में पत्थर, ईंट और लकड़ी लाई जा रही थी। भीम ने अपने नंगे हाथों से विशाल पेड़ों को उखाड़ फेंका। अर्जुन ने तीरों से रास्ते साफ किए, झाड़ियों को जलाकर भूमि को तैयार किया और पानी के बहाव को सही दिशा दी। नकुल ने डरे हुए जानवरों को शांत किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सहदेव किसानों के साथ मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने लगे। कृष्ण उनके बीच चलते रहे, कभी ज्ञान देते, कभी हंसी बांटते और कभी थक चुके लोगों में नई ऊर्जा भर देते। सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। बंजर भूमि फिर से जीवित होने लगी। छोटी छोटी नदियां बनी, फिर तालाब, फिर हरे भरे बागान। जहां कभी धूल थी, अब हरे पत्ते उगाए। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, फलदार पेड़ हवा में लहराने लगे। और फिर महलों का निर्माण शुरू हुआ। संगमरमर के चमचमाते फर्श, सोने के ऊंचे स्तंभ, धूप में चमकते फव्वारे, सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। कुंती यह परिवर्तन देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नकुल और सहदेव के साथ मिलकर पौधे और फूल लगाए। लोग आश्चर्य से बोले, यह कैसा जादू है? रेगिस्तान स्वर्ग कैसे बन गया? पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अथक परिश्रम से यह संभव किया था। वे गर्व से अपनी नई नगरी को देखते रहे। सभी ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। द्रौपदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंत में खांडव प्रस्थ अब बंजर भूमि नहीं रहा, वह बन चुका था इंद्रप्रस्थ, पृथ्वी पर देवताओं जैसा नगर।